कैसे हैं आप सब? ओके बेटा, चलिए सबको भी लेक्चर मोड पे डालते हैं। ओके एवरीवन, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज and let's repeat Gayatri mantra with me. Om Bhurbhuvasvaha Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat. Okay. Now everyone open your eyes. चलिए. Okay, tell me what we have done in the previous class. क्या किया था हमने previous class में? Yes, what we have done in the previous class? Add equal, very good. Yes. Yes, हमने किया था add equal, है ना? Yes. टेबल आप सब अब कर ही रहे हो, अभी सब टेबल कर रहे हैं अच्छे से। एक अच्छी एक्टिविटी दी जाती है आपको टेबल करने के लिए। Yes, everyone, you all are learn the table. चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने किया था वी हैव डन एडिंग इक्वल, है ना? वेयर वी एड द ऑब्जेक्ट्स इन इक्वल अमाउंट, है ना? हमने जहां पर ऑब्जेक्ट्स को इक्वल अमाउंट में ऐड किया था। रिमेम्बर एवरीवन? नो वॉइस? वेट अ मिनट। चलो, कितने बच्चों को मेरी आवाज आ रही है पहले ये बता दीजिए बेटा। कितने बच्चों को आ रही है? जिनको आ रही है वो प्लीज यस कर दे। एक मिनट, जिनको आ रही है वो प्लीज यस कर दे बेटा। नाउ क्लियर? ओके, चलिए अभी क्लियर हो गया, ठीक है? तो ओके, so yesterday we have learned the multiplication, the part of a multiplication which is adding equal, where we add some equal amount of objects, है ना? जहाँ पर हमने equal amount of objects मेजर किए, हमने ये जाना कि what is multiplication, what is the need to learn multiplication, यहाँ तक। और अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस यूज ही नहीं किया, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन का साइन बोलते हैं वो हमने यूज किया ही नहीं है। अभी हम रिपीटेड एडिशन ही कर रहे थे, है ना? उसको ऐड करते करते हमने देखा कि कैसे हम रिपीटेड एडिशन करते हैं किसी चीज को करने के लिए। हमने ये सीखा व्हाट इज द नीड टू लर्न मल्टीप्लीकेशन। यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट पहले तो ये बताइए। प्रीवियस सेशन में किसी को कोई डाउट? क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू था, तो नो डाउट, सबको क्लियर है एकदम? शिवांश को डाउट? अच्छा, नहीं डाउट है, चलिए, यानी सबको कोई डाउट नहीं है, दैट मीन्स ओके। चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। जिस तरह से we have learned addition sentence, subtraction sentence, same as today we will learn multiplication sentence. उसी तरह से हम multiplication sentence learn करेंगे। मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है? Yes. Wait a minute, शिवांश, wait a minute. ये तो आप लोगों को ऑफ रखना ही रखना है, ठीक है? चलिए, सो आवर टुडेज टॉपिक इज multiplication
sentence. Okay, our today's topic is multiplication sentence. चलिए yes. Now to understand the multiplication sentence. मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए हम बलून बनाते हैं. एक ग्रुप है बलून का. ठीक है. नाउ टेल मी हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. यहाँ पर ग्रुप कितने हैं पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. कितने ग्रुप है यहाँ पर. यस. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. ग्रुप कितने हैं बेटा. कृषि, शिवांश, कितने ग्रुप हैं. आई एम आस्किंग अबाउट द ग्रुप्स. Yes, there are 4 groups. Okay, now tell me how many balloons in each group. हर एक ग्रुप के अंदर कितने balloons हैं. थ्री balloons हैं. क्लियर सभी को. ये सभी को क्लियर है कि हर एक बलून के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर 3 बलून है. क्लियर सभी को. चलिए ओके. नाउ देखिए अब मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे. मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन को एक क्रॉस के थ्रू हम दिखाते हैं. ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. फर्स्ट थिंग पेज नंबर बेटा मेरे पेज नंबर 137 बेटा. पेज नंबर 137. ठीक है. सो इन मल्टीप्लिकेशन वी रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन बाय द सिंबल ऑफ दिस. इस सिंबल से हम मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्टली वी विल राइट द नंबर ऑफ. बेटा पेज नंबर 137 कृष शिवांश. फर्स्टली वी विल राइट द नंबर ऑफ ग्रुप. सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप. इनटू आइटम्स इन ईच ग्रुप. इसको एक मिनट एक लाइन में लिखना है. वेट अ मिनट एक लाइन में लिखते हैं इसको. नंबर ऑफ ग्रुप इनटू आइटम्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू प्रोडक्ट. इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट. यानी यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स. तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है यहाँ पर. यस कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है हमारे पास यहाँ पर. 4. तो हम 4 लिखेंगे. देन मल्टीप्लाई का साइन. आइटम्स इन ईच ग्रुप ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे. हर एक ग्रुप के अंदर आइटम कितने आइटम है. 3. इक्वल टू कितना हो गया 4 3 जा. प्रोडक्ट कितना हो गया 12.
अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या थी कि आपको ये तो पता है कि 4 3 जा 12 होता है और 3 4 जा भी 12 होता है, लेकिन आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि 4 अगर पहले है तो उसका मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स शो कर रहा है। अगर ये 4 ना होके 3 पहले हो जाता और 4 बाद में हो जाता तो प्रोडक्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब नंबर ऑफ ग्रुप 3 हो जाते, 3 हो जाते और हर एक ग्रुप में 4 बलून हो जाते। ये समझ आया आप लोगों को जो मैं कहना चाह रही हूँ? यस। ये बॉक्स में जो ये मैंने बनाया है या आप अपनी बुक में साइड में जो स्पेस पे हम 137 है वहां पे ये इसको लिख लीजिए, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहेगा ये कि ये फर्स्ट जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा नंबर ऑफ ग्रुप्स बताता है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, जबकि सेकेंड नंबर ये बताता है कि हर एक ग्रुप में कितने आइटम्स है, हर एक ग्रुप में कितने आइटम्स है, सेकेंड ये बताता है हमें। क्लियर? यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? तो ये सब अपनी बुक में कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में, और हो जाए तो प्लीज डन एक मैसेज डाल दीजिए डन का। यस, ये सभी को क्लियर है? पेज नंबर 137 नी। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट सी। ऋषित बेटा प्लीज अपना एक बार नेटवर्क चेक करो, आई थिंक सभी को विजिबल और ऑडिबल है। ऋषित के अलावा किसी को नहीं हो तो प्लीज वो जिसको नहीं हो वो लिखना चैट बॉक्स में। तो प्लीज ऋषित एक बार दोबारा ज्वाइन करो बेटा। आई थिंक अभी नेटवर्क इशू सब जगह ही हो रहा है, सारी क्लासेस में ही हो रहा है। यस, क्लियर? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इम्पोर्टेंट ये नहीं है ये 4 3 जा 12, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा नंबर ऑफ ग्रुप्स दिखाता है, सेकेंड नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ आइटम इन ईच ग्रुप दिखाता है। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिंग इक्वल नंबर्स को ऐड करना। तो ऑब्वियस है कि उसके हर एक ग्रुप में सेम आइटम होंगे, लेकिन कितने होंगे वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं 5 into 2 तो इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? ओके, एंड देन टेल मी आइटम इन ईच ग्रुप। वेरी गुड आरिफा, वेरी गुड। अब आया समझ में आप लोगों को? यस, क्लियर? समझ आया सभी को ये? यस, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को आप किस तरह से लिखते हो और कैसे लिखते हो। क्लियर? चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। सी, अब यहाँ पर आपको 2 कैट्स दे रखी है ना? तो यानी आपके पास ग्रुप ऑफ कैट्स का कितने ग्रुप है आपके पास? नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं कैट के? यस, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं आपके पास कैट के? 2। 2 कैट है, यानी कि 2 ग्रुप्स है आपके पास कैट के। और हर एक कैट के पास ईच ग्रुप, यहाँ पे आइटम इन ईच ग्रुप, तो हम यहाँ पे आइटम क्या लेंगे? ईच कैट के पास कितनी लेग्स हैं?
हाउ मेनी लेग्स ईच कैट हैव? 4. 2 4 जा 8. अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, हर एक कैट के पास लेग तो सेम ही है, नंबर ऑफ आइटम तो सेम ही है, बट ग्रुप चेंज हो गए। पहले 2 कैट थी, अभी कितनी हो गई? 4. 4 4 जा 16. ये समझ आया बेटा सभी को? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ आया? चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है? वेरी इजी। 5 + 5 है, तो 5 के ग्रुप कितने हैं? 2 प्लस हर ग्रुप में कितने आइटम्स है? 5, तो 2 × 5 को आप उससे मैच कर देंगे। क्लियर? ध्वनि पेज नंबर 137 बेटा, ठीक है? चलो 138 बेटा, अब हम 139 की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए 2.3 एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे अब हम। मेक द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस बताना है, ठीक है? तो चलिए हम किसी को ऑन करते हैं। यस अयान, यस अयान, यस अयान बेटा। यस मैम। अयान, मुझे आप क्वेश्चन नंबर 2.3 पेज नंबर 139 मिला आपको? क्वेश्चन नंबर 2.3? यस। तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले में क्या, आप मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस खुद ही बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या लिखूं सबसे पहले मैं? 1 क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 139। ग्रुप बनाएंगे क्या? या मैम मैम। यस बेटा। क्या 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 बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पेज, एक तो पेज नंबर 139 निकाला आपने अयान? यस। तो 139 का आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं दिख रहा? मेक द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग। यस, वो तो दिख रहा है। दिख रहा है ना वहाँ पे शॉर्पनर से? यस। तो आपको वहाँ पे ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है, लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ, फिर बॉक्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कितने ग्रुप है यहाँ पर ये बताइए? 5 ग्रुप। कितना आइटम है हर एक ग्रुप के? 5 3। यस। तो मुझे बताइए मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैसे बनाओगे इसका मल्टीप्लिकेशन? बताओ। मल्टीप्लिकेशन 5 3 50। इसका मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस बनाओ। 5 मल्टीप्लिकेशन 3। मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पर? यस अयान।
What will be the product? 5 353. 5 353. 1 क्या बोल रहे हो? कितना है? 5 5 3 1 5 15. Yes. तो अयान हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि 5 ग्रुप्स ऑफ 3, यानी हम इस तरह से कर सकते हैं कि 3 के 5 ग्रुप्स हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। प्रोडक्ट क्या रहेगा? प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा? तो प्रोडक्ट क्या होगा? 1919. 1919. काउंट 386. 3 5 2 520. 1 5 15. यस 1 5 15। और वैसे भी देखो ना, एक ही तो आंसर आएगा। 5 ग्रुप, हर एक 15 आएगा। और क्या? ये यही समझ आया आपको? Yes. नाउ म्यूट योरसेल्फ। चलिए, इसी तरह से आप मुझे क्वेश्चन नंबर बी बताएंगे, सब एक साथ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर अगेन मुझे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर बताएंगे। यहाँ पर कितने ग्रुप्स ऑफ आएगा? यस, कितने ग्रुप्स आएंगे? 4 ग्रुप। और हर एक ग्रुप के अंदर कितनी चेरीज हैं? यस 5 चेरीज। तो क्या हम इसको यस वेट अ मिनट, 4 ग्रुप 5 चेरीज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 चेरीज के 4 ग्रुप। यस और नो? और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? मल्टीप्लाई, हर ग्रुप में आइटम कितने हैं बेटा? आइटम ही हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट है? 5, इक्वल टू कितना प्रोडक्ट होगा? 4 5 जा 20, ये भी 20, ये भी 20। सभी को समझ आया? मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस के अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा। आरिफा नो, चारवी नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन क्लियर बोल रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मैं आपसे पूछूंगी कि 4 5 जा कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी। या तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, या इस तरह से देकर मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि प्लीज टेल मी विच नंबर शोज नंबर ऑफ आइटम और विच नंबर शोज नंबर ऑफ ग्रुप। ओके, क्वेश्चन ऐसे सिंपल आएगा ही नहीं कि 4 3 जा कितना होता है ये बता दो, नहीं। मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कौन सा नंबर शो कर रहा है और इसमें आइटम नंबर ऑफ कौन सा नंबर शो कर रहा है। क्लियर सभी को? यस। चलिए, अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप। मैम यस बेटा। अच्छे से आवाज नहीं आ रही, पीछे से आवाज आ रही है दूसरी। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा ना आज नीचे, वही मैंने सारे गेट सब विंडो सब अच्छे से क्लोज कर रखा है, फिर भी मैं आवाज को इससे ज्यादा नहीं रोक सकती, है ना। इसलिए मैंने विंडो वगैरह सब, मेरा डोर वोर सब बंद है, लेकिन फिर भी ना आवाज बिल्कुल पास में ही है ना, तो आवाज थोड़ी बहुत आएगी। कोई नहीं बेटा, थोड़ी देर की बात है, बंद हो जाएगा वो थोड़ी देर में। अभी ना हवन हो रहा है नीचे, इसलिए वो आवाज आपको आ रही है। क्लियर?
है ना? बट सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? यस, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों से, मुझे भी बहुत तेज तेज बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, आपको देयर आर सम बैग्स, कुछ बैग्स हैं और हर एक बैग में सम अमाउंट ऑफ टॉफीज है, इक्वल अमाउंट ऑफ टॉफीज है। सम की जगह हम क्या बोलेंगे? इक्वल अमाउंट ऑफ टॉफीज है। हर बैग के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ टॉफी है। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं यहाँ पर। यस, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? नंबर ऑफ बैग्स, यस 6। और हर बैग के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 4। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आप यहाँ पर 4 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हर एक बैग में 4 आइटम है। यही मल्टीप्लिकेशन का सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप एक बार 4 लिख रहे हैं ना, तो वो क्लियर है कि हर बैग के अंदर 4 ही होंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कभी भी ऐसे नहीं होता है, आप जब एडिशन, रिपीटेड एडिशन इक्वल अमाउंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करते कि 2 + 3 फिर 2 फिर +5, नहीं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ एडिशन होता है, इक्वल एडिशन होता है ना, इक्वल नंबर ऑफ एडिशन होता है। तो अगर आपने एक बार 4 लिख दिया, दैट मीन्स कि 6 ऑलरेडी, ऑल 6 बैग्स हैव 4 टॉफीज। क्लियर? अगेन 6 ग्रुप है, 4 4 की। सिक्स नंबर ऑफ ग्रुप्स, number of items, product. Clear? Yes, सभी को क्लियर है? चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर डी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, जब तक आप मुझे अटेंडेंस देंगे उसके बाद लीव करेंगे आप लोग। ठीक है बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए आज के टॉपिक में, नहीं है तो वेल एंड गुड। ठीक है, देखिए इसकी एक एक्टिविटी भी होती है, बहुत अच्छी एक्टिविटी भी हो सकती है इसकी। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि बर्थडे की एक स्टोरी बना के बहुत अच्छी एक्टिविटी भी इसकी हो सकती है ना? ठीक है, चलिए अब आप अटेंडेंस देंगे। मितवा अद्रोजा, कृषि अमृतिया, ध्यानी बदराखिया, शारवी बावरवा, आरिफा, हितार्थ, ध्यानी, दिव्या, रुशित, निहान, क्यारा, दिव्यानी बा, रुशाली बा, निक, विशा, आरुषि, रूही, प्रथम, ध्वनि, ईशान, विवान, नीव, रुद्र, आयान, प्रांशु, शिवांश, चारवी, मनन, पुष्पेंद्र और देव अघाड़िया। ओके एवरीवन, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।